अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अज़ीज़ तलबा, देखिए हम सब्र शुक्र वाले चैप्टर के 4 सवाल थे, चारों पढ़ चुके। अब हम चलते हैं, पेज नंबर यूनिक नोट्स का है 134। इससे आपने MCQ याद करने हैं कि इसके टोटल MCQ मेरे पास मौजूद हैं 22 MCQ हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद इसके सवाल मौजूद हैं 19 मुख्तसर सवालात मौजूद हैं, इनको भी आपने याद करना है। और ये सवाल कौन से हैं? अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पहले वाले दोनों याद कर लिए, देखिए हमने थोड़े थोड़े करके पढ़े हैं, 4 हमने उसको हिस्सों में तकसीम किया है, 2 सवालों को, और 4 हिस्सों में तकसीम किया है। आपने अच्छी तरह याद कर लिए होंगे, और जब आप वो सवाल याद कर चुके होंगे दोनों सवालों को याद करने की, जैसे सवाल नंबर 3 और 4 भी आपका याद हो गया, और जो 19 ये मुख्तसर सवाल हैं ये भी आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। इनको सिर्फ आपको एक मरतबा दोहराना पड़ेगा बस। तो इसलिए आपने सारे MCQs भी इसके याद करने हैं अच्छी तरह से, और इसके जो मुख्तसर सवाल हैं ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ये वही सारी बातें हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा आपने इन सवालों को अच्छी तरह याद कर लेना है। और बाकी जो इस चैप्टर को पूरी तरह अच्छी तरह याद करना है, अभी से आप इसको याद कर लेंगे, बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। 1-2 मरतबा दोहराएंगे आपको, फिर आपको जहन में बैठ जाएगा, मुस्तहज़र हो जाएगा, जो बोल गई होगी जो चीज़ें वो फिर आपको याद आ जाएंगी। तो अज़ीज़ तलबा, आपने करना यही है, आपने इसके MCQs भी याद कर लेने हैं और इसके मुख्तसर सवालात भी सारे के सारे याद कर लेने हैं। और इसके साथ साथ हमने सिर्फ इसको इम्तिहान की हद तक नहीं रखना, बल्कि हमने इसको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करना है, हमने इस पर अमल भी करना है, सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है। और दूसरा ये भी याद रखिए, शुक्र अदा करने की हमारे अंदर आदत नहीं है। जब हम अपने वालिदैन से कोई चीज़ लेते हैं, हमारे वालिदैन ने हमें कपड़ा ला के दिया है, सूट ला के दिया है, हमें शूज़ ला के दिए हैं, हमें बैग ला के दिया है, हमें कोई चीज़ ला के दी है, तो हमें चाहिए कि हम उनका शुक्र अदा करें, अपने अम्मी का शुक्रिया अदा करें, अब्बू का शुक्रिया अदा करें, बहन भाई हैं आपस में कोई चीज़ ले दे रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करें, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आप लेक्चर सुनने के बाद उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको एक चीज़ जो है आपको ऐसा फ़न सिखा रहे हैं जिसकी वजह से आप मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं, आपको दीन की बातें सिखाई जा रही हैं, आप मुल्क व कौम की खिदमत करने के साथ साथ अपनी आखिरत को बेहतर कर सकते हैं। तो अपने हर एक का शुक्रिया अदा करने का मिजाज बनाएं। आजकल के दौर में हमारे अंदर से ये चीज़ बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल मफकूद हो गई है। हम सारा कुछ वालिदैन से लेने के बाद भी हमारे गिले शिकवे होते हैं, अम्मी मुझे ये नहीं लेके दिया, कभी बहन कह रही होती है कि अम्मी मुझे तो ये चीज़ लेके नहीं दी, मैं तो कब से मांग रही हूँ, कभी जो है बेटों को शिकवा, कभी बेटियों को शिकवा। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे वालिदैन हमारे कहने से पहले समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ ज़रूरत है, तो इसलिए वो किस तरह हमारे लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और किस तरह हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए। कोई दुनिया का वालिद या वालिदा वालिदैन ऐसे नहीं हैं जो ये चाहते हों कि हम अपने बच्चों की ज़रूरत बल्कि उनकी ख्वाहिशें पूरी ना कर सकें। हर मुमकिन वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की जिस तरह भी हो सके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि आपके वालिदैन आपके लिए खुशियाँ आपको नहीं देना चाहते, वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करना चाहते, वो आपकी आरज़ुओं और तमन्नाओं को जो है नहीं पूरा करना चाहते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपने वालिदैन की कदर करें, उनका एहतराम करें और आज से तहैया कर लें कि आप शुक्र अदा करेंगे। कहीं पर भी आप दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप वहाँ पर भी वो चीज़ लेने के बाद, उसको पैसे देने के बाद उसका शुक्रिया अदा करें। रेडी वाले से आपने कोई चीज़ ली है, आपने कोई गाड़ी में सफ़र किया है, आपने दुकान वाले से टक शॉप से आपने कोई चीज़ ली है, आपने कहीं से कोई चीज़ मंगवाई है, उसका शुक्रिया अदा करें। इसलिए कि एक तो आपने जैसे पढ़ा कि जो बंदा किसी दूसरे बंदे का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज आएगा उस बंदे को, उसको पता चलेगा कि ये तो तालीम याफ्ता शख्स लग रहा है, ये तालीम याफ्ता बच्चा या बच्ची जो है लग रही है, ये कहाँ से पढ़ी है, ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है, ये तो इससे एक आपका अच्छा तासुर जाएगा।
شریعت بھی دنیا آخرت میں سرخروئی بھی ہے، دنیا میں عزت کا ذریعہ بھی یہی ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں۔ جو شخص بھی ہے، جو ہمیں کوئی بھی جس سے بھی واسطہ پڑتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آخر میں اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو، جن الفاظ میں بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کرنا چاہیے۔ اور جو ہم پر آزمائش آتی ہے، مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، یا حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اس آزمائش پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جو اس چیپٹر کا اخلاقی سبق ہے اور حاصل کلام اور حاصل گفتگو ہے، اس پر ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔